जय श्री राम मुन्ना भाई। जय श्री राम। और मुन्ना भाई कैसे हो? मैं स्वास्थ्य ठीक है? एकदम अच्छा हूँ। आप बताएं। बस बढ़िया। और प्रचार कैसा चल रहा है? लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है चुनाव के प्रति? प्रचार तो अभी मैं हर दिन लोगों से मिलता जुलता हूँ, हर एरिया में जाके मिलता हूँ। तो मुझे तो बिल्कुल भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। और जैसे लोगों से मिलता हूँ तो हर इंसान वही बोलता है, मुन्ना भाई आप 100% खड़े हो, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और हम सब आपके साथ हैं। तो मुझे भी लगता है कि वाकई मतलब लोगों को मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और मुझे उनके भरोसे पे खरा उतरना चाहिए। तो लोगों से आप डेली मिलते जुलते हो मुन्ना भाई? चुनाव के रिलेटेड में बात करते हो? हाँ, चुनाव। चुनाव के बारे में ही बात होती है। जैसे मैं भिवानी के हर कोने में जा रहा हूँ। मैं तो अपने आप को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। लेकिन जब मैं नगर परिषद चेयरमैन के बारे में उनको बता रहा हूँ तो वो आगे से ही पता नहीं प्रचार प्रसार कुछ इतना ज़्यादा हो गया है। जैसे सोशल पे लोगों को पता लगता रहता है। बहुत से लोग हैं बेचारे, वो आगे से ही पूछते हैं, मुन्ना भाई आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। तो वो बेचारे बोलते हैं हम आपको तन मन धन से फुल सपोर्ट करेंगे और आप आगे बढ़िए। तो मुन्ना भाई अगर देखो चुनाव में हार जीत तो देखो एक की होनी है, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो आप अगर बाई चांस हार गए तो भी भिवानी शहर का जो भी आपके हित में हो कार्य करवाएंगे आप? देखिए, हार जीत तो एक अलग मैटर है, वो तो चलता ही रहता है। क्योंकि चेयरमैन तो एक ही इंसान बनेगा, बहुत सारे तो बन नहीं सकते। और रही बात में काम करने की, जो मेरे हाथ में है वो तो मैं आज भी कर ही रहा हूँ। जैसे हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करता रहता हूँ मैंने पहले भी कहा है कि भाई किसी को भी किसी भी तरह की बीमारी है तो आप मेरे से संपर्क करें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो ही सब कुछ ठीक रहेगा, वरना कुछ भी ठीक नहीं है। आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको आपको कुछ भी काम नहीं आने वाला पैसा। और बाद में तो मैं बहुत स्पीड से काम इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी प्लानिंग दिमाग में चल रही है। और रही बात कोई वोट मुझे दे या ना दे, जो भाई बहनें जो मुझे अगर वोट करेंगे उनके भी काम होंगे, और जो मुझे वोट नहीं करेगा मैं उनका भी काम करूंगा। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है उसका राइट भी यही होता है कि वो सबको साथ लेके चले, है ना। वो तो अपने अपने विचार होते हैं भाई, कोई किसी को वोट करता है, किसी से विचार मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन मैं फिर से यही कह रहा हूँ, मुझे कोई वोट करेगा मैं उसका भी काम करूँगा, और जो नहीं करेगा मैं उसका भी काम करूँगा। जो भाई मुझे वोट ना दें वो ये चीज़ को ज़रूर आजमा के देखें, मेरे पास ज़रूर काम लेके आएँ। मैं 100% शिकायत का मौका उनको कभी नहीं मिलेगा। बाकी अपने अपने विचारों की बात होती है भाई, वो वोट करें या ना। तो मुन्ना भाई आपको पता है जो ये चेयरमैन का जो चुनाव है ये बहुत बड़ा चुनाव है। तो आप अकेले कैसे सब कुछ ये कर पाएंगे? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे शहर की जनता, अपने भाईचारा, अपने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और हम सब मिलके एरिया वाइज, जिस एरिया की भी जो भी प्रॉब्लम है हम उनको निपटाते जाएंगे, सब जनता के बीच में बैठ के। और जिसकी भी जो प्रॉब्लम है, जिस एरिया की जो प्रॉब्लम है, हम उनको निपटाते जाएंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब मिलके ही काम करेंगे और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं भाई आप लोगों को पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर एरिया के लोगों को लेके बैठेंगे, जिसकी भी जो प्रॉब्लम है वो हम निपटाने की कोशिश करेंगे। बस ये मैं पहले भी बता चुका हूँ,
वो काम हमारे अंडर में होना चाहिए। जैसे नगर परिषद के अंडर में अगर वो काम आता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो मेरे काम हाथ में है तो वो 100% होने वाला है। वो किसी का भी काम नहीं रुकने वाला है। ये तो बहुत अच्छी सोच है मुन्ना भाई आपकी। चलो हम देखते हैं, चुनाव जब आएंगे नज़दीक तो ये शायद फाइट अच्छी होगी, हम सोचते हैं। अब चुनाव में पता लगेगा भाई क्या है क्या नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं मुन्ना भाई जो आपके सामने वही आपको बोल देंगे है भाई आप चुनाव लड़ो हम आपके साथ हैं, और पीछे से पता नहीं वो वोट कहाँ डालेंगे। तो इस विषय में आपका क्या कुछ विचार है, बताएंगे कुछ? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैं भगवान में आस्था रखता हूँ और मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। कर्म जैसा हम करेंगे ना वैसा ही भगवान उसको जैसे 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 रास्ते दिखाते जाते हैं। मान लो कोई झूठ बोलता है या सच बोलता है, उससे हमें उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा, अगर कोई किसी को धोखे में रखता है तो वो अपना कर्म कर रहे हैं। और कर्म से देखिए आज तक कोई भी नहीं बचा है और ना ही कभी कोई बचने वाला है। हम किसी को धोखे में रख के झूठ रख के तो हम ये सोच लो हम अपने कर्म का बीज बो रहे हैं। और वो कर्म जो होता है ना वो हमें हर इंसान को यहीं पे भोग के जाना पड़ता है। जी मुन्ना तो भाई मैं उस चीज़ को ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी सोच अच्छी है और लोगों के विचार मेरे से मिलते हैं तो वो मुझे 100% वोट करेंगे। वो नहीं करेंगे तो वो उनकी अपनी समझ है। जैसा चलता चल रहा है भाई, जैसे अगर वो जिस माहौल में खुश है उस माहौल में खुश रहेंगे, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि कर्म है ना, कर्म ही सर्वोपरि है। हमें कर्म सही दिशा में जाके करना चाहिए। चलो आप भगवान पे भी इतना विश्वास रखते हैं मुन्ना भाई, जो आप इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो भगवान पे तो आस्था रखते ही होंगे शायद, मेरे को लग रहा है आपकी बातों से। भगवान पे तो मैं इतना भरोसा करता हूँ, उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम इंसान क्या है, हम इंसान तो मान लो पल पल में बदलते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ही हमें सब रास्ते दिखाते हैं। आपकी सोच अच्छी है, आपका विवेक दिया सोचने के लिए क्या गलत है क्या सही है, हमें खुद को पता होता है। और फिर बात वही घूम के कर्म पे आ जाती है। हम अच्छा करेंगे तो भी और बुरा करेंगे तो भी हमें उसका भोग भोगना ही पड़ता है। बस यही है मुन्ना भाई। चलो आप इतना बढ़िया सोचते हो, हम यही सोचते हैं कि भाई चेयरमैन चुनाव में जो भी आपके प्रतिनिधि होंगे, हम यही आशा करते हैं भाई जो भी हो अच्छे हो इंसान। भाई कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। लोगों के प्रति अपने आप को साबित करो कि हमने जो बोला था भाई हम उसी बात पे हम खड़े हैं। ये नहीं हो कि भाई आप अब बोलते हो कि जीतने के बाद आपकी जो बातें हैं वो विचार है वो सब बदल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, आप नहीं कोई भी हो। तो उसके ऊपर भी कुछ एक दो लाइन बता सकते हैं आप कि भाई पहले कुछ बोलते हैं लोग और बाद में बदल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन बाद में घूम जाते हैं, पूरे नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि मैं कोई भी ऐसा बड़ा वादा नहीं करूँगा कि जो मैं ना कर सकूँ। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मेरे अंडर में जो भी काम आएगा वो, चाहे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मतलब एक बच्चा भी आ गया मेरे पास, वो भी आएगा तो बगैर काम के वो वापस नहीं लौटेगा। उसका काम भी 100% होगा। और किसी भी इंसान को मेरे से ना शिकायत का मौका ना मिले, यही मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ देखो, मुझे लोभ लालच तो है नहीं किसी चीज़ का। मुझे ना ही पैसा इकट्ठा करना है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि बचा कुचा जीवन है, शायद परमात्मा का आदेश आया है, उसको मैं सेवा में लगाना चाहता हूँ।
जनता की सेवा में। बहुत बढ़िया कहा। और मैं तो चाहता हूँ मेरे शहर में ही क्या, मेरे शहर में तो करना ही है। इसके बाद हम आगे के विचार बाद में रखेंगे, अभी बड़ी बातें हो जाएंगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि मैं बिल्कुल भी जो बोलूँगा उससे पीछे नहीं हटने वाला। जी मुन्ना भाई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, चलो भगवान पे आप विश्वास रखते हो, चुनाव अच्छा होगा, फाइट अच्छी होगी अब की बार। तो ठीक है मुन्ना भाई, अच्छा लगा आपसे फिर इंटरव्यू लिया आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।